तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगी। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, गेस क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। और अभी तक हम लोग इम्पोर्टेंट समरी और इम्पोर्टेंट एस्से को देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट समरी को देखे थे, उसके बाद इंपॉर्टेंट एस्से को देखे थे। उम्मीद करते हैं कि पिछला दोनों वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि कम समय में आप लोग पढ़ करके अच्छा खासा नंबर बोर्ड एग्जाम में ला सके। और आज की इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सब्जेक्टिव में 1 to 7 जो है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग का एक इससे होता है, जो इससे 8 मार्क्स का रहता है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सप्लेनेशन रहता है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्सप्लेनेशन रहता है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है ना। 4 ऑप्शन रहता है, लेकिन 4 में से सिर्फ एक को एक्सप्लेन करना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 4 मार्क्स का है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं और अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बात अभी से याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, 4 में से आपको एक ही को लिखना है और वो एक 4 मार्क्स का होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है 4 मार्क्स का रहेगा। और ये जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो पोइट्री सेक्शन से रहेगा। तो 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है हो सकते हैं, चलिए उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा ट्रिक से समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो। क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है कि जो पोयम है, उस पोयम के अंदर से 2-3 लाइन निकाला जाता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि ये लाइन किसने लिखा है, ये किस चैप्टर से लिया गया हुआ और इसमें पोएट क्या कहते हैं, उसको एक्सप्लेन करना रहता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन जैसे देख लीजिए। एक लाइन है, दे हु वन अनदर कीप ए लाइफ नेवर पार्टेड बी। अब ये लाइन है, ये लाइन दे दिया हुआ रहेगा और आपको इस एक्सप्लेन करना रहेगा, और ऐसे से 4 लाइन दिए हुए रहेंगे। तो सबसे पहले इसको जान लीजिए कि बहुत आसान है सॉल्व करना। अगर ट्रिक्स आप जान लेते तो फिर बहुत ही आसान हो जाता, और ट्रिक्स आपको मालूम नहीं रहता तो फिर ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। क्योंकि ऐसे में तो लाइन याद करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन याद करेंगे पोयम को, तो जाकर के जो है सो हम लोग लाइन को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो कुछ पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट लाइन को देख लीजिए। बात याद रखिएगा, सबसे पहले जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन है, दे हु वन अनदर कीप ए लाइफ नेवर पार्टेड बी, तो इसके कुछ ट्रिक्स है। पहले उस ट्रिक्स को जान लीजिए, फिर एक्सप्लेन कैसे करना है वो जान लीजिए। आप ये लाइन है, इस लाइन को कैसे पहचानेंगे? तो देखिएगा, अगर किसी भी पोयम लाइन में है ना, किसी भी पोयम के लाइन में ओल्ड मीनिंग लगा हुआ रहे। ओल्ड मीनिंग जो है, जैसे कि अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, गो है, जी ओ ई गो। हम लोग अभी क्या लिखते हैं, गो लिखते हैं, जी ओ गो। लेकिन पहले क्या लिखा करते थे, जी ओ ई गो लिखा करते थे। दी है, अभी हम लोग लिखते हैं टी एच ई, लेकिन पहले टी एच डबल ई लिखते थे। मी, अभी हम लोग लिखते हैं एम ई मी, लेकिन पहले एम डबल ई मी लिखा करते थे। या डाई है, अभी हम लोग लिखते हैं डी आई ई डाई, लेकिन पहले डी वाई ई लिखा करते थे। दिस है, अभी हम लोग लिखते हैं टी एच आई एस, लेकिन पहले टी आई एस लिखा करते थे। सन, एस यू एन, लेकिन पहले एस यू डबल एन ई लिखा करते थे। तो ऐसे कोई भी ओल्ड मीनिंग देखने को मिल जाए, समझ जाइए वो लाइन जो है सो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का होगा। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, दे हु वन अनदर किप, यहाँ पे किप आ चुका है, के डबल ई पी ई किप। हम लोग किप के स्पेलिंग क्या लिखते हैं, के डबल ई पी किप, लेकिन पहले क्या लिखा करता था, के डबल ई पी ई किप, है ना, किप लिखा जाता था। उसके बाद अलाइव नेवर पार्टेड बी, यहाँ पे बी आ चुका है। अभी हम लोग क्या लिखते हैं, बी बी लिखते हैं, लेकिन पहले जो है सो बी डबल ई बी लिखा करता था। तो ये लिखा जो जाता था बी डबल ई बी, तो ये किससे हो गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। अब चलिए, कोई भी लाइन हो, ये तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का हो गया, बाकी को आगे भी हम लोग जानेंगे। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो देखिए, कोई भी पोयम हो, किसी भी पोयम का लाइन लिया गया हो, चाहे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का, चाहे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, चाहे एन एपिटाफ का, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का, द सोल्जर का, या फायर हिम का, या स्नेक का, या माई ग्रैंडमदर हाउस का, उसको एक्सप्लेन कैसे करना, आप लाइन को पहचान लीजिए। और लाइन को पहचानने के बाद आपको लिखना है, द गिवन स्ट्रेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम।
पोयम तक तो सब में आएगा, चाहे वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हो, चाहे वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो, चाहे वो टू ऑटम हो, चाहे वो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट हो। यहाँ तक लिखिए और उसके बाद लाइन को पहचान लीजिए और वो देखिए किस लाइन से किस चैप्टर का वो लाइन है, किस पोयम का वो लाइन है। अब जैसे ऊपर में अभी आप जो ये लाइन देखे हैं, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख दीजिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो विच इज रिटन बाय, जो लिखा गया है। अगर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है तो जॉन डन आ जाएगा, अगर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है वाल्ट विटमैन आ जाएगा, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट है तो ये W H Auden आ जाएगा, ओड टू ऑटम है जॉन किट्स आ जाएगा। और उसके बाद जो है सो उसके जन्म के बारे में जो सो लिखना हो तो लिख दीजिए। अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो वो किस लिए फेमस है ये आप लिख दीजिए कि ही इज नोन एज या ही इज फेमस फॉर। अब जैसे कि जॉन डॉन है तो जॉन डॉन को हम लोग जो है या जॉन डन को जो है मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जानते हैं। वाल्ट विटमैन है तो वाल्ट विटमैन को हम लोग पीपल्स पोएट के नाम से जानते हैं। W H Auden है मॉडर्न पोएट के नाम से जानते हैं। उसके बाद जॉन किट्स है रोमांटिक पोएट के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। वाल्टर डिलामेर है, इसको जो है हम लोग चिल्ड्रेंस पोएट के नाम से जानते हैं, पीपल्स पोएट के नाम से जानते हैं ये वाल्ट विटमैन को, और वाल्टर डिलामेर को चिल्ड्रेंस पोएट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आप लोग को लिख देना है कि ही इज नोन एज। इतना लिखने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना, और पैराग्राफ चेंज करने के बाद लिखना है कि इन दिस स्टिंजा, ये बातें लिख दीजिएगा, इन दिस स्टिंजा द पोएट सेज दैट। अब पोएट सेज दैट तक जाएंगे और उसके बाद जो आपने समरी याद किया है ना जिस चैप्टर का होगा, और उस समरी को जो याद किए हैं उसके लाइन को, 2-4 लाइन को निकाल करके बीच के लाइन को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। या ये जो लाइन है दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड भी, इसको आप चाहे तो अपने शब्दों में जो है सो 2-4 सेंटेंस में इसको ऐड कर दीजिए। इसी तरह से हर एक एक्सप्लेनेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो पूरे 4 में 4 नंबर जो है सो मिलेगा। अब चलिए तरीका तो आप लोग को मालूम हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट लाइन सब है वो मैं बता दे रहा हूँ। देर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव दैट वोमैन डाइड। अब ये किससे है, तो ये माई ग्रैंड मदर हाउस से है। अब कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे जो है सो मैं इसका एक्सप्लेन ये सिंबल दे दिया हूँ कि किसी भी सेंटेंस में ग्रैंड मदर, हाउस, मून, रिसीव, लव, स्ट्रेंजर, डोर, अगर ये लाइन किसी भी ये वर्ड अगर किसी भी पोयम लाइन में कहीं पे भी देखने को मिल जाए, समझ जाइए वो माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया हुआ। एक्सप्लेन करने का तरीका वही है, द गिवन स्ट्रेंजर हैज बीन टेकन फ्रॉम माई ग्रैंड मदर हाउस विच इज रिटन बाय कमला दास। इस तरह से आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए उसके बाद है now the leaves are falling fast, nurse's flower will not last, nurses to the grapes are gone and the prams go rolling on। अब ये किससे है, तो ये जो लाइन है ये लाइन है किसका, ये now the leaves are falling fast का है। अब इसके क्या सिंबल है, तो वाइट, माउंटेन, नर्स, फॉल्स, लेफ्ट एंड राइट, फूड, फ्रीज, कोल्ड, नाइटिंगल, वुडन, रिप्रूव, अगर इनमें से कोई भी वर्ड देखने को मिल जाए समझ जाए वो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से होगा। उसके बाद है हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी, आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। तो ये जो है सो एन एपिटाफ से है ना, एन एपिटाफ से इसका सिंबल क्या है या इसका ट्रिक्स क्या है, तो जिस भी पोयम लाइन में ब्यूटीफुल लेडी, वेस्ट कंट्री, करम्बल, वैनिशेस लगा हुआ रहेगा समझ जाइए वो एन एपिटाफ से जो है सो लिया गया हुआ है। चलिए अगला है It never forgets, and 20 years since I consigned my first burn to flames, nearest hour of silence was 1,000 miles। अब ये किससे लिया गया होगा, ये कैसे पहचानेंगे, तो ये फायर हिम से है। कैसे पहचानिएगा, तो किसी पोयम लाइन में सीन, फायर, स्वर, घाट या चाइल्ड, ऐश, 20 ईयर्स अगर ये लगा हुआ रहेगा तो समझ जाइए वो कहाँ से लिया गया हुआ है, फायर हिम से लिया गया हुआ है। उसके बाद चलिए लास्ट जो है सो इम्पॉर्टेंट लाइन देख लीजिए कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन द परफेक्ट हेल्थ बिगेन होपिंग द सी इज नॉट टिल डेथ। तो ये किस लाइन से लिया गया हुआ है, किस पोयम से लिया गया हुआ है, तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया हुआ है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ट्रिक्स क्या है, माई सेल्फ, एज, हजार्ड, लोव, क्रीड्स, ऑटम या फिर 37 ईयर्स। अगर किसी पोयम लाइन में अगर ये सब वर्ड लगा हुआ है समझ जाइए वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। तो ये 6 जो है सो इंपॉर्टेंट लाइन थे, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अगर इतना पढ़ करके जाएंगे 4 नंबर का आपका फिक्स है। उसके बाद कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को तो लगभग देख ही चुके हैं, और उसके बाद 7 को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।